Hey everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the poem of 7th standard SSC board and the poem is How Doth the Little Busy Bee. ये आपको जो दिख रहा है बिजी बी, दैट मीन्स ये जो पोम है वो बी के बारे में है, मधुमक्खी जो हम कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में है। तो वो कितनी बिजी होती है। आपने ये कई बार सुना होगा, सिमिली होती है एज बिजी एज बी। क्या बिजी मीन्स बी की तरह इतना बिजी हो रहे हो, एज बिजी एज बी। तो जैसे बी मीन्स मधुमक्खी जितना बिजी होती है, तो वो किन चीज़ों में बिजी होती है, क्या क्या करती रहती है वो हम जानेंगे। अच्छी पोएम है, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। लेट्स बिगिन। हाउ डथ द लिटिल बिजी बी improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower। तो पोएट हैं इसाक वॉट्स, वो कहते हैं कि कितनी बिजी रहती है ये छोटी सी बी, पूरे दिन वो बिजी रहती है अपने हर शाइनिंग आर मीन्स आप कह सकते हैं शाइन कब होता है, जब एटमॉस्फेयर में शाइनिंग कब आती है, कि नाइट के टाइम पे बहुत शाइनिंग होती है, नहीं मॉर्निंग के टाइम पे होती है ना, डे टाइम। तो शाइनिंग आर मीन्स डे टाइम। तो वो कहते हैं पोएट कि जो बिजी रहती है ये बी, ये शाइनिंग आवर्स मीन्स दिन के हर एक घंटे में अपने आप को इम्प्रूव करती है, अपना काम वो करती रहती है। इम्प्रूव ईच शाइनिंग आवर, दैट मीन्स वो हर घंटे में अपना काम वो इम्प्रूव करती है, आगे बढ़ाती है। एंड गैदर हनी ऑल द डे, और पूरे दिन वो क्या करती रहती है, हनी को कलेक्ट करती रहती है। आप जानते हैं हमको हनी कहाँ से मिलता है, शहद। जो बी अपना हाइव बनाती है, बी हाइव, वहाँ पर वो हनी को कलेक्ट करती है। फ्लावर्स से वो नेक्टर लेती है और हनी लेती है, और उसको वो क्या करती है, हनी वो खुद बनाती है और वो हनी हम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स हनी इज़ बेसिकली मेड बाय द बीज। तो वो क्या करती है, पूरे दिन हनी को कलेक्ट करती है फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर, जो खिला हुआ फूल होता है। ओपनिंग फ्लावर मीन्स खुला हुआ या खिला हुआ जो फूल होता है, उसमें से वो बी क्या करती है, हनी को गैदर करती, इकट्ठा करती है। हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल, हाउ नीट शी स्प्रेड्स हर वैक्स एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट फूड शी मेक्स। हाउ स्किलफुली मीन्स कितनी स्किल्स को यूज़ करती है वो, अपने टैलेंटेड वे में वो क्या करती है, अपना सेल बनाती है। सेल मीन्स एक छोटा सा कंपार्टमेंट बनाती है, वो अपना एक प्लेस बनाती है। और हाउ नीट शी स्प्रेड्स हर वैक्स, और कितने अच्छी तरह से वो वैक्स को वहाँ पर स्प्रेड करती है। स्प्रेड मीन्स फैलाना, वैक्स मीन्स जो कलेक्ट करती है ना, वैक्स जो चिपचिपा पदार्थ होता है, स्टिकी जो होता है वो वैक्स होता है, राइट। तो जो वैक्स को वो स्प्रेड करती है एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल, और बहुत ही मेहनत करती है। लेबर मीन्स काम करना, और हार्ड मीन्स बहुत ही मेहनत से वो अपना काम करती है, उसको स्टोर करते हुए। विद द स्वीट फूड शी मेक्स, और इसके साथ ही वो क्या करती है, स्वीट फूड क्या है यहाँ पे, हनी। तो स्वीट हनी को बनाती है, स्वीट फूड बनाती है। दैट मीन्स हमको लगता है कि बी क्या छोटी सी होती है, कुछ भी नहीं करती है, बट नहीं, वो कितना काम करती है। वो अपना हर आवर में कुछ ना कुछ काम करती है। वो हनी गैदर करती है ओपनिंग फ्लावर से, वो अपना सेल को बनाती है, और वो हर जगह स्प्रेड करती है वैक्स को। फिर वो उसको हार्ड मीन्स वर्क हार्ड करती है और उसको प्रॉपरली स्टोर करती है, और फाइनली वो स्वीट फूड दैट इज़ हनी को प्रॉपर वे में बनाती है। सो दिस इज़ वॉट द बी डज। तो हाउ डज द लिटिल बिजी बी, किस तरह वो बिजी होती है, वो इन सब काम को करते हुए बिजी होती है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, इन व्हाट वर्क इज द बी बिजी इन। बिजी जो बी है वो किन कामों में या किन वर्क में बिजी है। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, इन व्हाट वर्क इज द बी बिजी इन, वो किन कामों में बिजी है। नाउ वी विल मूव अहेड। आगे आती है एक पैरोडी। पैरोडी क्या होता है,
आपने सुना होगा पैरोडी, सॉन्ग्स की पैरोडी होती है, हम क्या करते हैं डिफरेंट सॉन्ग्स को एक साथ जॉइन करके एक न्यू सॉन्ग बना देते हैं, वो पैरोडी कहला जाती है। और अगर हम लिटरेचर में देखें पैरोडी का मीनिंग, तो वो ये होता है एक प्लेफुल, एक ऐसे ही मस्ती मजाक सा कॉमिक इमिटेशन होता है। दैट मीन्स सपोज किसी ने पोएम लिखी, अभी जो हमने पोएम देखी थी हाउ डज द लिटिल बिजी बी, तो वो रियल पोएम थी, वो एक्चुअल पोएम थी। और ये जो अभी हम देखने वाले हैं क्रोकोडाइल के बारे में जो पोएम है, ये उसका एक कॉपी है, उसको देखकर उसकी कॉपी की गई है और ये लेविस कैरल ने की है। उन्होंने क्या किया है, वैसी ही स्टाइल में एक न्यू पोएम बना दी, उसी स्टाइल को उन्होंने कॉपी करके एक न्यू पोएम बनाई है। और ये पोएम है क्रोकोडाइल के बारे में। सो लेट अस सी दैट हाउ डज द लिटिल क्रोकोडाइल, वो कैसा होता है लिटिल क्रोकोडाइल। डॉथ का मीनिंग आई होप आपको समझ में आया होगा, ये डज होता है। डॉथ DOTH को हम क्या कहते हैं, DOES डज। तो जो वर्क हमारा वर्ड डज अभी करता है, वो पहले के टाइम जब लिटरेचर में जो वर्ड्स यूज़ होते थे वो कौन से होते थे, डॉथ। तो उसका मतलब क्या होता है, डज। तो हाउ डॉथ द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल and pour the waters of the Nile on every golden scale। अब स्टार्ट करते हैं हम क्रोकोडाइल के बारे में बात करना कि किस तरह से छोटा सा क्रोकोडाइल अपनी टेल को शाइन करवा रहा है। कब शाइन करवाएगा, क्या वो मूनलाइट में इतनी शाइन करेगी उसकी टेल, नहीं, अगेन इट विल शाइन इन सनशाइन। तो डे के टाइम पर वो ऐसा लगता है कि वो अपनी टेल को क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, उसकी टेल क्या हो रही है, शाइन कर रही है, चमक रही है उसकी टेल। And pour the waters of the Nile on every golden scale। स्केल मीन्स आपने देखा होगा जैसे फिश की, क्रोकोडाइल की, इनकी क्या स्केल्स होती है, बॉडी पर डिफरेंट लाइंस होती हैं, तो ये स्केल्स होती है इनकी, यू कैन सी ओवर हियर। तो स्केल्स पर क्या होता है, जब वो नाइल, डू यू नो नाइल रिवर का नेम है और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये अफ्रीका में है, द नाइल। ओके, सो नाइल में काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं वहाँ पे। तो पोइट क्या कहते हैं कि नाइल जो रिवर है उसमें वो उसका जो पानी है, उस नदी का जो पानी है वो अपने ऊपर क्या करता है, पोर करता है। पोर मीन्स अपने ऊपर गिराता है। ऑब्वियसली अगर वो मगरमच्छ पानी के अंदर जाएगा तो पानी उसके ऊपर आएगा। तो पोइट कहते हैं कि वो क्या करता है, दिन के टाइम पे या कभी भी वो अपने आप को पानी के नीचे ले जाता है और पानी उसके ऊपर गिरता है या उसके ऊपर हो जाता है। हाउ चीयरफुली ही सीम्स टू ग्रिन, हाउ नीटली स्प्रेड्स हिज क्लॉज एंड वेलकम्स लिटिल फिशेस इन विद जेंटली स्माइलिंग जॉज। हाउ चीयरफुली, चीयरफुली मीन्स हैप्पीली, ही सीम्स टू ग्रिन, ग्रिन मीन्स होता है स्माइल देना, स्माइल करना। तो वो पोएट कहते हैं कि कितनी खुशी तक, कितनी खुश होकर वो एक स्माइल देता है। हाउ नीटली स्प्रेड्स हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स जो उसके पंजे होते हैं या जो उसके आपने देखा होगा क्लॉज, ये उसके क्लॉज। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि कितनी सफाई से वो अपने क्लॉज को फैलाता है, सेट करता है प्रॉपर तरीके से, नीट वे में। एंड वेलकम्स लिटिल फिशेस इन, और अलग अलग तरह की फिशेस को, जो छोटी फिशेस होती हैं उनको अपनी तरफ वेलकम करता है, अपनी तरफ बुलाता है। एंड जेंटली स्माइलिंग, सॉरी विद जेंटली स्माइलिंग जॉज, तो क्या वो बुला के उनको कुछ खाने के लिए देता है या उनसे बातें करता है, नहीं, वो क्या करता है, अपने जो जॉज हैं, अपना जो मुंह है, इसमें क्या करता है, वो उनको दबा लेता है और फिर उनको खा जाता है। तो विथ जेंटली स्माइलिंग जॉज, दैट मीन्स ऐसा लगता है कि वो स्माइल कर रहा है बट एक्चुअल में वो स्माइल नहीं कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, अब उनको खाने के लिए अपना मुंह खोल रहा होता है, अपने जॉज को खोल रहा होता है, जिससे वो फिशेस को अपने अंदर ले ले और उनको खा ले। सो दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज द पोएम रिटन बाय लेविस कैरल, दैट इज हाउ डज द लिटिल क्रोकोडाइल। इसके पहले हमने देखा था हाउ डज द लिटिल बिजी बी। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन आता है, राइट 5 पॉइंट्स अबाउट क्रोकोडाइल। आपको क्रोकोडाइल के बारे में कुछ 5 पॉइंट्स लिखने हैं। एनी 5 पॉइंट्स यू कैन राइट। एंड थर्ड वन इज राइट एनी 5 राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आपको पता होनी चाहिए। क्रोकोडाइल और नाइल, जिसके वर्ड्स
जिसका साउंड सेम होता है, लाइक क्रोकोडाइल, नाइल, टेल, स्केल। तो ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको 5 राइमिंग वर्ड्स पोम में से फाइंड करके लिखने हैं। ओके, आई होप टुडेज वीडियो इज़ क्लियर टू यू। बहुत ही अच्छी पोम, शॉर्ट पोम थी ये। आई होप आपने एंजॉय किया होगा पोम को। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।